जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेकर स्टडी 4 में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक नागपुरी लोक कथा जिसका नाम है बीतना राम। एक गो नगर में बीतना राम और उकर माय रहत रहें। बीतना राम कर जैसन नाव तैसन कद काठी, वो रहे एक बीता कर। एक गांव में बीतना राम और उसकी माँ रहा करती थी और बीतना राम का जैसा नाम था उसी तरह उसका कद भी था। वो एक बीता का था, कहने का मतलब वो नाटा था। ओकर ठीन एगो भैंस रहे, वह बांडी रहे। उसके पास एक भैंस था, वह भी उसका पूँछ नहीं था। बांडी मतलब जिसका पूँछ ना हो। बीतना राम होल बिहान उके चराई के ले जाए और बीतना राम प्रतिदिन सुबह होते ही उसको चराने के लिए ले जाता है। एक दिन ईसन होलक कि बीतना राम बांडी भैंस कर पूँछ धइर के खड़ा रहे कि भैंस गोबर गिराए देलक और बीतना राम ओहे गोबर में तोपाए गेलक। और एक दिन ऐसा हुआ कि बीतना राम बांडी भैंस का मतलब उसका छोटा सा जो पूँछ था उसको पकड़ के खड़ा था, तभी भैंस गोबर देती है और बीतना राम उसी में तोपा जाता है। बीतना राम घर नहीं घुरलक तो ओकर माय के बड़ा फिकिर होए लागलक। वो चायरो करे बेटा कर खोजाइर करे ताकलक मुदा नहीं पालक। बीतना राम घर नहीं लौटता है तो उसकी माँ को बहुत ही चिंता होता है और उसकी माँ चारों तरफ खोजती है लेकिन खोजने नहीं सकती है। दोसर दिन गोटेक बुढ़िया गोबर बिछक गेलक तो एके ठिन गोबर कर बेसी खुदा देख के बड़ा खुश होलक और बिछक लागलक तो हुआ से बीतना राम निकल गेलक। और एक दिन दूसरे दिन एक औरत गोबर चुनने के लिए जाती है और एक ही जगह बहुत ज़्यादा गोबर देख के बहुत ही खुश होती है और उसके पास उसको गोबर को चुनने लगती है। तभी बीतना राम उसके अंदर से निकलता है। बुढ़िया कर पूछल परे वो कहलक कि मैं तो गोबर में तोपाई के आराम करत रहो। और बुढ़िया जब पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो वह बोलता है कि हम तो गोबर के नीचे तोपा के आराम कर रहे थे। बीतना राम कर घर घूरल से माय हर बहुत खुश होलक और बीतना राम के घर लौटने से वापस आ जाने से उसकी माँ बहुत खुश होती है। वो माय हर के पूछलक कहाँ मोर बांडी भैंसियो। माय बतालक कि वो तो मोर गेलक और वह अपने माँ से पूछता है कि मेरी बांडी भैंस कहाँ है, तो उसकी माँ बताती है कि वह तो मर गई। तब बीतना कहलक तो उकर चमड़ा तो होवी। तब बीतना कहता है कि तब तो उसका चमड़ा तो होगा। उकर माय अपन चमड़ा के मांग के लाइन के बीतना के दे दिलक और उसकी माँ उस भैंस के चमड़ा को जिसको दी थी उससे मांग के लाती है और बीतना को दे देती है। बीतना सुखाए के ओके बाजार बेचे लगलक और बीतना क्या करता है कि उसको धूप में सुखाता है और उसको बेचने के लिए बाजार ले जाता है। डहर में एक बर गछ रहे, बर पाइक के लाल हो जाए रहे। बर खाए के लिए गछ में बीतना चढ़लक और रास्ते में एक बर का पेड़ था। बर का पेड़ में बर फर के लाल हो गया था पक के, और बर खाने के लिए बीतना राम वहाँ रुकता है और पेड़ पे चढ़ता है। चमड़ाओं के हो गच्छे चढ़ालक और बर खाए लागलक और चमड़ा को भी पेड़ में ही चढ़ाता है और बर खाने लगता है। तनी देरी में 4 गो चोर मन ढेर एकन चोराए के लान लाए और कुछ देर के बाद चोर सब चोरी करके बहुत सारा सामान लेके आते हैं। चोर मन में एगो काना, एगो बहिरा, एगो कोका और एगो बेस रहे। और चोर लोगों में 4 व्यक्ति थे जिसमें एक काना मतलब अच्छा से देख नहीं पाता था या फिर अंधा था, एक बहिरा जो सुन नहीं पाता था, एक कोका जो बोल नहीं पाता था और एगो अच्छा था। वो मन रुपया के बांटे लागल और वे लोग चोरी किए हुए धन को बांटने लगते हैं। एक जन कहे मैं रुपया के बांट दूँ, दूसर कहे मैं बांटूँ और एक कोई कहता है कि हम सभी पैसा को बांट देंगे, दूसरा कोई कहता है कि हम बांटेंगे। इस सब के बीतना राम गछ ऊपरे से देखत सुनत रहे
और इन सभी बातों को और उनके हरकत को बितना राम पेड़ के ऊपर से ही देख रहा था और सुन रहा था। चोर मनक लड़ाई से अंसाई के ओहे चमड़ा के उझाड़ झोड़ों ले गिराए दिलक। और चोर सबके बाद लड़ाई से वह परेशान होके जो चमड़ा को लेके ऊपर चढ़ा था उसको झाड़ी में गिराता है, जिससे तेज आवाज़ होती है। आपन ऊपरे बड़का गो जिनिस के गिरे देख के चोर मन डराई गेलें और चोरी कर सब रुपया पैसा के ओहे ठिन छोड़ के भाग गेलें। और अपने ऊपर बहुत बड़ा वस्तु मतलब जिनिस मतलब वस्तु को गिरते हुए देख के चोर सब डर जाते हैं और चोरी के सभी रुपये पैसे को छोड़ के उसी स्थान पे और भाग जाते हैं। जब ढेर देरी चोर मन नी घुरलें तो बितना राम गज ले नीचे उतरलक और रुपया के सुमट के घरधन सोझालक। जब बहुत देर तक चोर सब वापस नहीं आते हैं तो बितना राम जो बर के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था वह पेड़ से नीचे आता है और सभी रुपया पैसा को समेटता है और घर की ओर चल देता है। घर आए के माई हर से कहलक कि आयो राजा घर ले पहिला के मांग लानवे। और घर आने के बाद वह अपनी माँ को कहता है कि जाइए सो राजा के यहाँ से पहिला मांग के लाइए। पहिला जिसमें कि सामान को नापा जाता है। जब बितना कर माए राजा घर पहिला मांगे गेलक तो राजा के बड़ा अचरज लागलक, आखिर का नापे के लिए बितना पहिला मांग है। और जब राजा के यहाँ उसकी माँ पहिला मांगने जाती है तो राजा को अचरज होता है, मतलब उसको कोई शक होता है कि आखिर क्या नापने के लिए बितना पहिला मांगा है। कौन ऐसा चीज़ ये बितना पाई है जेके नापी, कौन ऐसा चीज़ बितना पाया है जिसको कि वह पहिला से नापेगा। राजा चालाकी कर लें और पहिला में लाशा लटकाए देलें, तब पहिला के देलें। राजा चालाकी करते हैं और पहिला में लाशा मतलब गोंद चिपका देते हैं और तब पहिला को बितना राम की माँ को देते हैं। बितना पहिला में रुपया नापलक तो गोटेक रुपया पहिला में लटकल रह गेलक। और बितना पहिला में रुपया को नापता है तो एक जो था वह पहिला में कुछ रुपया चिपक जाता है। जब राजा पैसा के देख लें तो बितना के बुलाए के पूछ लें, कहाँ पाले बितना इतना रुपया जेके नापत रहे। और जब राजा पहिला में रुपया पैसा को देखते हैं तो बितना को बुलाते हैं और पूछते हैं कहाँ पाया इतना रुपया जिसको कि नाप रहा था। बितना कहलक मोर बांडी भैंस कर चमड़ा के जुन बेच हो। और बितना उसके जवाब में बोलता है कि मेरी बांडी भैंस जो थी उसी के चमड़े को बेचे हैं। तब राजा कहलें मोर ठीन तो ढेर गरु काड़ा हैं, सब कर चमड़ा बेचले तो ढेर रुपया हो जाई। बितना कहलक हाँ राजा साहेब। और तभी राजा कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा बैल और काड़ा मतलब भैंस होता है, भैंसा, काड़ा और भैंसा बैल और भैंसा है और सभी के चमड़े को बेचने से तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा। और बितना जवाब देता है कि हाँ राजा बहुत सारा पैसा मिलेगा। तब राजा नौकर मन के हकाय के कहलन जावा सब काड़ा भैंस के पशुआई देवा। तब राजा अपने नौकर सब को आदेश देता है कि जाओ सभी भैंस काड़ा को मार दो और उसके ऊपर चमड़ा के खोलवाए के सुखाए देवा और उसके चमड़े को खोल के सुखा दो। राजा कर कारिंदा मन राजा कर हुक्म मुताबिक गरु काड़ा मन के मोरवाई के चमड़ा सुखवाए दिलाए। राजा के जो नौकर थे वे सब राजा के हुक्म के मुताबिक जितने भी बैल भैंस सब थे उसको मार देते हैं और उसके चमड़े को सुखवा देते हैं। चमड़ा के खुरवाल बाद राजा बितना के बुलाए और बाजार भेजलें। और जब चमड़ा सूख जाता है तो राजा बितना को बुलाते हैं और बितना के साथ बाजार भेजते हैं अपने नौकरों को।
बितना राजा कर नौकर मन नौकराहा मन के कहलक, सोझ डहर जाबा हल नी जामो, गाढ़ा डिपा डहर जाबा हल जामो। और बितना तो तेज था, वह राजा के नौकर को कहता है कि सीधे रास्ते से जाओगे तो हम नहीं जाएंगे, पहाड़ पर्वत, गाढ़ा डिपा मतलब ऊंचा नीचा रास्ते से, डहर मतलब रास्ता से जाओगे तब हम जाएंगे। और जब कारिंदा मन बितना कर बात के माइन लेलें तब वो संगे गेलक। और जब राजा के नौकर सब बितना के उस बातों को मान लेते हैं तब राजा उन लोगों के बितना उन लोगों के साथ में चलता है, राजा के नौकरों के साथ में। चलते चलते थाइक गेलें सभे, तब बितना कहलक, देखा मोय एकदम थाइक गेलो, हिठेक नहीं पारत हूँ। और चलते चलते सभी थक जाते हैं तब बितना कहता है कि देखो हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब चलने नहीं सक रहे हैं, मोके खंधैया करके ले गावा तो जामू, नहीं तो नहीं जामू, हमको कंधा में बैठा के ले जाओ तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। राजा कर कारिंदा मन कहला, हम रहो तो थाइक जाई ही, ऊपरे से ई चमड़ा कर बोझ तले तोय कहत हिस कि तोके काहे खंधैया में लेके ले जाओ। और हम उसके राजा के नौकर सब बोलते हैं कि हम लोग भी तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और ऊपर से यह चमड़ा का बोझ को लेके हम लोग का जो कंधा है वो भी बहुत ज़्यादा वजन ढो रहा है, तुम्हें बताओ कैसे ले जा पारब। और बितना राम को नौकर सब पूछते हैं कि तुम ही बताओ तुमको कैसे ले जाने सकेंगे। तब बितना कहलक, तब ईसन करा तोहरे यह नाक कर सोझ में जे डहर दिशत है तने चलते जावा। तब बितना चालाक था, वह बोलता है कि तब तुम लोग ऐसा करो कि अपने नाक के सीधे में जो रास्ता दिख रहा है उसी रास्ते पे चलते जाओ, बाजार भेटाई जाई तहाँ बेच देवा, और जहाँ बाजार मिल जाएगा वहाँ बेच देना। इतना कह के बितना राम घुर गेलक, और इतना बोल के बितना राम घर वापस आ जाता है। राजा कर कारिंदा मन बाजार गेलें और लेवा चमड़ा लेवा चाम कह के बाजार बाजार बुल चलने मुदा के हार चाम लेवी। और राजा के नौकर सब बाजार जाते हैं और लेवा चाम बोल के पूरा बाजार घूमते हैं, परंतु मुदा मतलब परंतु या फिर लेकिन कौन चमड़ा को लेगा। सब कारिंदा मन घर घुर आलय और सब बात के राजा के कई सुनालय, और सभी नौकर सब घर वापस लौट के आते हैं और राजा को सारी बातें बता के सुनाते हैं। राजा बहुत खिसाला और बितना राम के बोरा में टिपवाए के नदी में फेंकवाई दिलें। और राजा राम बहुत गुस्साते हैं बितना राम को, और बोरा में उसको बंद करा के टिपवा के नदी में फेंकवा देते हैं। बितना राम बोहाते बोहाते एगो भंवर में फंस गेलक और घिंदरे लागलक। और बितना राम नदी में बहते बहते एक भंवर में फंस जाता है और गोल गोल घूमने लगता है। एगो घोड़ा सवार ओहे डहर से जात रहे, और एक घोड़सवार उसी रास्ते से जा रहा था। बोरा के देख के सोचलक कि ई का हो सकेला, और घोड़ा से उतर के भंवर से बोरा के निकलाए लेलक। और बोरा को देख के वह घुड़सवार सोचता है कि इसमें क्या हो सकता है, और घोड़ा से उतर के भंवर से बोरा को निकाल लेता है। बितना राम कहलक, मोके का ले निकलाली, मोए तो भंवर में जिरहुली खेलत रहो। और बितना राम कहता है कि हमको क्यों भंवर धारा से निकाले, हम तो जिरहुली खेल रहे थे। घुड़सवार कहलक, तो ऐसन बात आहे तो मोखो बोरा में टीप के भंवर में फेंक दो। तो घुड़सवार इन सभी बातों को सुनता है और कहता है कि ऐसा बात है तो हमको भी बोरा में टिप दीजिए और भंवर में फेंक दीजिए, जिरहुली खेलेंगे, जिरहुली खेलबू। घुड़सवार बोरा भीतरे बैठलक तो बितना राम उके टिप के भंवर में फेंक देलक। और घुड़सवार
बोरा के अंदर बैठता है तो बितना उसको बोरा में टिप देता है और भंवर में फेंक देता है। घुड़सवार बोहाय के आगे चल गेलक। हिने बितना घोड़ा में चढ़लक और घर आ गेलक। और घुड़सवार नदी की धारा में बहते बहते आगे चला जाता है और बितना घोड़ा में चढ़ के अपने घर आ जाता है। बितना घर पहुँचलक घोड़ा में चढ़ के, और बितना घोड़े में चढ़ के अपने घर पहुँचता है। राजा बितना कर ठाठ बाट देखलें तो बुलाए भेजलें और पूछलें कि तोके बोरा में टिप के नदी में फेंकवाए दे रही, तब तो घोड़ा कहाँ ले पाले। और राजा बितना के ठाठ बाट को देखते हैं और उसको बुलाने का आदेश देते हैं। और जब वह राजा के पास जाता है तो राजा पूछते हैं कि तुमको तो बोरा में टिपवा के नदी में फेंक दिए थे, तो फिर तुम घोड़ा कहाँ से पाए, मतलब तुमको घोड़ा कहाँ से मिला। बितना कहलक, का राजा साहेब, मोके बोरा में टिप के इसने फेंकवाई देली। अगर बोरा में मोर संगे पखना बांध के फेंक रहती तो मैं तो हाथी लाइन रहतो। और बितना बहुत ही चालाक था। जितना उसका कद था छोटा, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही बड़ा था। बितना राजा से कहता है कि हमको तो आप बोरा में टिप के ऐसे ही फेंकवा दिए, मेरे साथ अगर बोरा में मतलब पत्थर वगैरह बांध के फेंकते तो हम हाथी लेके आते। नीचे बहुते हाथी मन रहे, मोके तो घोड़ा भैर मिललक। और वह बोलता है कि पानी के नीचे बहुत ही ज़्यादा हाथी सब था, हमको तो पत्थर से नहीं बांधे थे, जिसके कारण हमको कि केवल घोड़ा मिला। राजा आपन कारिंदा मन के हुक्म दिलन कि मोर घेंचा में पखना बांध के पानी में फेंक देवा। और राजा अपने कारिंदा मन मतलब नौकर को आदेश देते हैं कि मेरे गले में पत्थर बांध के पानी में फेंक दो, मैं हाथी निकलाऊँ। और राजा बुड़बक बोलता है कि हम हाथी निकालेंगे। राजा के इसने करल गेलक। और राजा के आदेश के अनुसार उनके नौकर इसी तरह करते हैं और बोरा में टिप के उसको पत्थर से बांध के नदी में फेंक देते हैं। राजा नदी में डूब के मर गए और राजा नदी में डूब जाते हैं और मर जाते हैं। बितना ठाठ से अपन माय से रह लगलक और बितना बहुत ही सुख सुविधा के साथ अपनी माँ के साथ रहने लगता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।